हल्की हल्की हवा बह रही थी, मानो वह किसी महान योद्धा के आगमन की आहट सुन रही हो। उसी समय एक व्यापारी अपनी 3 अनोखी काठियावाड़ी नस्ल के घोड़ों के साथ महाराणा प्रताप के दरबार में पहुंचा। व्यापारी के पास 3 घोड़े थे, चेतक, त्राटक और अटक। दरबार में उपस्थित सभी लोगों की निगाहें इन सुंदर और शक्तिशाली घोड़ों पर टिक गईं। व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज, यह तीनों घोड़े अनमोल हैं। इनकी वफादारी, गति और साहस अतुलनीय है। लेकिन इनमें से एक घोड़ा सबसे खास है, चेतक घोड़ा। महाराणा प्रताप की आंखें चमक उठी। उन्होंने चेतक के निकट जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। चेतक भी जैसे अपनी तकदीर समझ रहा था। वह गर्व से हिनहिनाया। महाराणा प्रताप ने तुरंत चेतक को अपना युद्ध साथी बना लिया। समय बीतता गया और चेतक व महाराणा प्रताप के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। चेतक न केवल तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, बल्कि उसमें अद्भुत समझ और वीरता भी थी। जब भी महाराणा युद्ध के लिए निकलते, चेतक उनके साथ रहता। महाराणा प्रताप और चेतक ने कई युद्ध लड़े, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का इतिहास में अमर हो गया। हल्दी घाटी का मैदान, जहां मेवाड़ की सेना और मुगलों के बीच भयानक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप अपनी छोटी सेना के साथ मुगलों की विशाल सेना का सामना कर रहे थे। चेतक पर सवार महाराणा ने अपने भाले से मुगलों की पंक्ति में भय फैला दिया। चेतक की तेज गति और फुर्ती के आगे दुश्मनों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन तभी मुगलों की ओर से हाथियों की एक टुकड़ी आई। महाराणा प्रताप ने सीधे बादशाह अकबर के सेनापति मानसिंह के हाथी की ओर रुख किया। चेतक पूरी ताकत से उछला और हाथी के सिर पर अपने दोनों पैर टिका दिए, जिससे प्रताप को वार करने का मौका मिल गया। लेकिन इसी दौरान हाथी के मस्तूल पर लगी तलवार से चेतक का एक पैर गहरी चोट से घायल हो गया। घायल होने के बावजूद चेतक पीछे नहीं हटा। महाराणा प्रताप ने देखा कि उनकी सेना बिखर रही थी और दुश्मन उन्हें चारों ओर से घेरने वाले थे। तभी उनके सरदार झालामान ने उन्हें आदेश दिया कि महाराज, आपका जीवित रहना जरूरी है। युद्ध तो हम और भी लड़ सकते हैं। महाराणा प्रताप का हृदय भारी था, लेकिन उन्हें अपने राज्य को बचाने के लिए यह निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने चेतक की लगाम खींची और उसे जंगलों की ओर मोड़ दिया। चेतक पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन उसका घायल पैर उसकी गति को प्रभावित कर रहा था। फिर भी वह राणा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए दौड़ता रहा। भागते भागते चेतक के सामने एक तेज बहती नदी आ गई। महाराणा प्रताप असमंजस में थे कि चेतक यह नदी पार कर पाएगा या नहीं, लेकिन चेतक ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। वह नदी पार करने में सफल तो हुआ, लेकिन उसकी घायल टांग अब और भार सहन नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसने राणा को सुरक्षित स्थान पर उतारा, वह लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप घुटनों के बल चेतक के पास बैठे। उन्होंने अपने सबसे प्रिय साथी के सिर को गोद में रखा। चेतक की सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, अपने स्वामी के लिए पूर्ण समर्पण। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने चेतक के सिर को सहलाते हुए कहा, तू केवल घोड़ा नहीं, मेरा सच्चा मित्र और योद्धा था। तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चेतक ने एक अंतिम हिनहिनाहट की, मानो कह रहा हो कि महाराज, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब आपको जीत की राह पर आगे बढ़ना होगा। और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गया। चेतक की वीरता की कहानी आज भी राजस्थान और पूरे भारत में गर्व से सुनाई जाती है। उसकी स्मृति में हल्दी घाटी में एक स्मारक बनाया गया, जहां आज भी लोग उसकी बहादुरी को नमन करने आते हैं। श्याम नारायण पांडेय ने चेतक की वीरता को शब्दों में बांधते हुए लिखा, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह एक मिसाल था। उसकी वफादारी, साहस और बलिदान ने उसे इतिहास में अमर कर दिया। जब भी वीरता और वफादारी की बात होगी, चेतक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चेतक की वीरता और बलिदान के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी आत्मा की गूंज आज भी हल्दी घाटी की हवाओं में महसूस की जा सकती है। महाराणा प्रताप की शपथ। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने उसकी बलिदान स्थली पर सिर झुका लिया। उन्होंने अपनी मुट्ठी भरते हुए प्रतिज्ञा की,
जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बाकी है, मैं मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहूंगा। चेतक ने अपना बलिदान दिया, अब मैं उसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष और भी तेज कर दिया। चेतक की मृत्यु के बाद भी उसका साहस और प्रेरणा प्रताप के हर निर्णय में झलकती रही। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप को मजबूरन पहाड़ों में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई और जंगलों में रहकर भी मुगलों को लगातार पराजित किया। चेतक की प्रेरणा से प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में मुगलों को करारी हार दी और मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा फिर से स्वतंत्र कर लिया। समय बीतता गया, लेकिन चेतक का नाम लोगों की जुबान से कभी मिटा नहीं। हल्दी घाटी में चेतक स्मारक। आज हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। वहां आने वाले हर व्यक्ति को उसकी वीरता की कहानी सुनाई जाती है। लोकगीतों और कविताओं में अमर चेतक। चेतक की वीरता को कई कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं में अमर कर दिया। लोकगीतों में चेतक की प्रशंसा आज भी राजस्थान के गांव-गांव में सुनाई देती है। भारतीय सेना की प्रेरणा। चेतक का नाम भारतीय सैनिकों के लिए एक प्रेरणा बन गया। भारतीय सेना की एक टुकड़ी और नौसेना के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का नाम चेतक रखा गया। क्या चेतक सच में अमर था? ऐसा कहा जाता है कि जब चेतक ने अंतिम सांस ली तो हल्दी घाटी के पहाड़ों में गूंज उठी, जो वफादारी और वीरता में अमर हो वह कभी मरता नहीं। चेतक न केवल महाराणा प्रताप का साथी था, बल्कि वह वीरता, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी सिर्फ एक घोड़े की नहीं, बल्कि हर उस योद्धा की है जो अपने स्वामी, अपने देश और अपने धर्म के लिए अंतिम समय तक लड़ता है। जब भी राजस्थान की हवाएं चलती हैं, जब भी कोई योद्धा अपने देश के लिए तलवार उठाता है, जब भी कोई वफादार साथी अपने स्वामी के लिए बलिदान देता है, चेतक की कहानी फिर से जीवित हो जाती है। वह केवल महाराणा प्रताप का घोड़ा नहीं था, वह भारतीय इतिहास की आत्मा था, है और हमेशा रहेगा। रण में जो साथी मर मिटे वो चेतक जैसा होता है, अपने स्वामी की रक्षा को, जो मृत्यु से भी ना डरे। चेतक की कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि उसकी वीरता सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक अमर गाथा बन गई। क्या चेतक की नस्ल का कोई घोड़ा आज भी है? ऐसा कहा जाता है कि चेतक काठियावाड़ी या मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा था, जिसकी विशेषता उसकी घुमावदार कान और असाधारण सहन शक्ति थी। आज भी राजस्थान और गुजरात में इस नस्ल के घोड़े मिलते हैं, लेकिन चेतक जैसा कोई दूसरा घोड़ा फिर कभी पैदा नहीं हुआ। कई घुड़सवार आज भी चेतक की नस्ल के घोड़ों को पालने का सपना देखते हैं, लेकिन वे मानते हैं कि चेतक जैसी वीरता और समझ हर घोड़े में नहीं होती। राजस्थान में चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि एक लोकनायक बन गया। यहाँ के लोकगीतों, कहानियों और त्योहारों में चेतक का नाम आज भी गूंजता है। चेतक स्मारक, हल्दी घाटी। यहाँ एक भव्य स्मारक बना है, जहाँ लोग दूर दूर से चेतक को श्रद्धांजलि देने आते हैं। राजस्थानी लोकगीत। गांवों में आज भी लोग चेतक के साहस की कहानियां सुनाते हैं। महाराणा प्रताप जयंती। इस दिन चेतक को भी याद किया जाता है और उसकी तस्वीरों को श्रद्धा से सजाया जाता है। अगर चेतक आज के दौर में होता तो शायद वह एक राष्ट्रीय प्रतीक होता। उसकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती, उसकी बहादुरी पर फिल्में बनती और वह भारत के वीर योद्धाओं का आधिकारिक प्रतीक बन जाता। वास्तव में चेतक की कहानी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में जिंदा है। जब भी कोई अपने कर्तव्य के लिए निडर होकर खड़ा होता है, जब भी कोई अपने स्वामी या देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है, वह चेतक की परंपरा को आगे बढ़ाता है। हाँ, चेतक अमर है। वह हर उस योद्धा के हृदय में जीवित है जो बिना किसी भय के लड़ता है। वह हर उस साथी में जीवित है जो अपने स्वामी के लिए जान तक देने को तैयार होता है। न कोई घोड़ा था, न कोई जानवर, चेतक था, मेवाड़ की शान का आधार। मिट गया